बॉलीवुड पे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं कि कैसे जो वहाँ एक ग्रुप का हिस्सा नहीं होता, जो बड़े लोगों के खिलाफ थोड़ी सी भी आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम एक चीज़ बता देते हैं कि अपने लाइफ को कभी कंपेयर मत करना सेलिब्रिटी के लाइफ से। क्यों? क्योंकि उसका इंटायर एग्जिस्टेंस जो है तुम्हारे लाइफ स्टाइल से उसका पूरी तरह से डिफरेंट है। ठीक है, तो चीटिंग वोटिंग को लेके बिल्कुल कंपैरिजन मत करना। आवाज को दबा दिया जाता है, कैसे उसके करियर पर खतरा आ जाता है और कैसे उसके पेट पर लात मार दी जाती है। मगर आज के टाइम पर जब बॉलीवुड अपनी ढलान पर है और यूट्यूब इंडस्ट्री अपने पीक पर, ऐसे में लगता है कि बॉलीवुड की गंदी आदत हमारे यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स को भी लग गई है। मेरे मलान ब्रदर्स पे बनाई हुई लास्ट वीडियो के बाद खुद रचित ने मुझे सामने से कॉन्टेक्ट किया और कुछ ऐसे खुलासे किए जिसे देखकर मैं भी हिल गया कि कोई अपने पावर और अपने फैंस का किस हद तक मिसयूज कर सकता है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये सारे इंडस्ट्री में होते हैं और यूट्यूब में भी होते हैं। कई यूट्यूबर्स अपने फैन बेस का इस्तेमाल करके अपने से छोटे क्रिएटर्स को दबाते हैं, मगर इस बार और एक चीज़ बता देते हैं, तुम खुद इमेजिन करके देखो, अपना एज देखो। अभी जैसे मेरा एज 28 है, तुमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी होते हैं? तो कोई अगर कंटेंट क्रिएटर का कुछ अपना मामला होता तो हम उसका साइड लेके उसके लिए लड़ाई लड़ते? भाई तेरा लड़ाई ठीक है, हम तुमको आइडियल मानते हैं, हम थोड़ा बहुत लेंगे कि हाँ भाई लड़ाई हो गया, लेकिन तेरे लिए हम कमेंट करते रहें, झगड़ा करते रहें, किसी को वार्निंग देते रहें, मतलब साफ पता चलता है कि ये सब जो चीज़, जैसे एलवीस यादव को लेके, वो एलवीस आर्मी है और भी इन लोग का जो फुकरा आर्मी है, जो भी आर्मी है यार, इन लोग का जो एज ग्रुप है ना बहुत लो है, पचमा छठा का लड़का सब रहता है। केस डिफरेंट है। इस बार हरकत एक ऐसे इंसान की है ही नहीं, बल्कि ये तो ऐसे इंसान कर रहे हैं जो काफी शरीफ इमेज पोर्ट्रे करते हैं मार्केट में और पीठ पीछे ये सब करते हैं। दरअसल हुआ ये, जिसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मेरे मल्हान ब्रदर्स वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सारी कंट्रोवर्सी बताई है। तो अब आते हैं उसके बाद क्या हुआ। रचित के 1 घंटे की वीडियो के बाद अचानक से उस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, वो भी डायरेक्ट फुकरा इंसान की तरफ से नहीं बल्कि उसके फैन पेज की तरफ से। स्क्रीनशॉट में साफ साफ दिख रहा है। इसमें जो आपको रिमूवल रिक्वेस्ट दिख रही है वो वरुण फुकरा इंसान नाम से है और जो कॉन्टैक्ट इन्फो है वो फुकरा इंसान अनी नाम से है। मगर आप ये सोचोगे ऐसे एक बात हम तुमको बताते हैं, सुन के बहुत अजीब लगेगा तुमको, लेकिन इसके पीछे कुछ कुछ रिसर्च भी है। रिसर्च क्या है, इसके पीछे कोई कोई इसी टाइप का बंदा है, वो थोड़ा बहुत सर्च वर्च करके हम किसी का देखे थे कंटेंट इसको लेके, जिसमें बताया गया था और इसको चीज़ को प्रूफ किया गया था। पीआर एजेंट को तुम लोग क्या समझा है, मामूली चीज़ है। तुम लोग जो देखता है कि हैशटैग एकदम से वायरल हो जाता है आलतू फालतू, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये जो आजकल जो तुम सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़ा देखता है वो बहुत ही मतलब एक तरफ से नहीं होता है कि एक कंप्लीट एक बॉक्स इन्वायरमेंट में कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस टाइप से, मतलब इसमें नॉर्मल पब्लिक का रोल ही नहीं होता है। ज़्यादातर जो तुम हैशटैग देखता है ट्विटर पे या फिर ये सब टाइप का, हम बताते हैं हम क्या कहना चाहते हैं, बताते हैं कि इंस्टा के फैन पेजेस ने एक यूट्यूब क्रिएटर को यूट्यूब पे ही स्ट्राइक कैसे मार दिया। तो दरअसल रचित ने, जो फुकरा के फैंस ने अपने पेजेस पर एडिट बनाया था, उसको अपने वीडियो में दिखाते हुए अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई, क्योंकि उसमें रचित को फेक फ्रेंड बताया गया था। ये रील दिखा के रचित ये बताना चाहता था कि कैसे फुकरा के फैंस अपनी हेट उसकी तरफ डाइवर्ट करके उसी की तरफ लेके आ रहे हैं और उसके बारे में फुकरा कुछ नहीं कह रहा। बस और बहुत सारा जो फ़ैन पेज है ना उसका एक्चुअली में जो ऑनर होता है ना वो वही होता है। अजीब लगेगा मानते हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम देखा होगा हम शाहरुख खान का बस एक एज ए एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर तुम फ़ैन है तो तुम जल मत जाना, जल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है जलो, लेकिन तुम खुद हमको बताओ, तुम लोग जो फ़ैन फॉलोइंग ऐसे करता है किसी का भी, अगर हम तुमसे पूछें कि तुम उसके बारे में कितना % जानता है, तो हमको पता है तुम्हारा आंसर होगा कि हम 90% जानते हैं, 80% जानते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, उसका घर कहाँ जानते हैं, उसकी बीवी कौन है, सब कुछ तेरे को पता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली उसके बारे में तेरे को कुछ नहीं पता है, 10% से ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है तेरे पास। तुम खुद सोचो ना कि तुम आखिर उसके बारे में जानता है तो कैसे जानता है, सोर्स क्या था तुम्हारा जानने का? वेबसाइट, वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यही था ना कि तुम कभी घर उसके गया है? घर अगर गया भी तो क्या 1 महीना रहा है, 1 दिन गया है? कोई गेस्ट आता है तो तुम्हारा हम कैसे बिहेवियर चेंज होता है तो तुम खुद जानता है। तो इमेजिन करो तुम कैसे तुम बोलता है एकदम फ्रीली कि हाँ भाई ये इसको हम इस पे गारंटी देते हैं कि अच्छा कैरेक्टर है। नहीं, इतनी छोटी सी वजह से फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया इन लोगों ने। हालांकि स्ट्राइक का सिस्टम आपको पता ही होगा कि एक स्ट्राइक लगने के बाद बाकी 2 स्ट्राइक्स और लगनी होती है, उसके बाद आपका पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल डिलीट, और एक स्ट्राइक के बाद 1 वीक तक कंटेंट की अपलोडिंग भी बंद कर देता है, जिसकी वजह से रीच भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। तो ये काफी सीरियस बात है किसी भी क्रिएटर के लिए, और एक ऐसी सीरियस चीज को फुकरा के फैन ने रचित के साथ सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उसके लिए उसके फेवरेट एक चीज़ ध्यान दिया तुम लोग, ध्यान दो।
इसको फुकरा इसका फैन सबका तुम देखो, पचवा छट्टा का है कि नहीं तुमको दिख जाएगा। के फैन ने रचित के साथ सिर्फ इसलिए किया गया ध्यान से देखो भाई, इसका 10वां का एग्जाम है। क्योंकि उसके लिए उसके फेवरेट क्रिएटर के ऊपर एक क्रिटिसिज्म नहीं झेली गई। ये पावर का मिसयूज नहीं है क्या? और जानते हो सबसे बुरी बात क्या है? कि हमें ये भी पता है कि इस स्ट्राइक मारने के पीछे रियल बंदा कौन है, क्योंकि जिस बंदे की कॉन्टैक्ट इन्फो दी गई है स्ट्राइक में, वो कोई रैंडम फैन पेज नहीं है, बल्कि उस बंदे की फुकरा से काफी अच्छी जान पहचान है। यहाँ तक कि उस बंदे को फुकरा फॉलो करता है, और तो और उस बंदे को बर्थडे विशेष करते हुए फुकरा ने वीडियो भी भेजा था। फिर ये दोनों फोकस के लॉन्च इवेंट पे भी मिले, और फुकरा खुशी से, बड़ी खुशी के साथ इस बंदे के साथ फोटोज करवा रहा था। अब आते हैं इस बंदे के पास्ट में किए गए कांड पे। बिग बॉस के टाइम पे सेम फैन पेज वाले बंदे ने एल्विश को भर भर के गाली दी थी। चलो एक टाइम के लिए समझ आता है कि एल्विश फुकरा का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर था, तो उसे फुकरा के फैंस गाली दे रहे थे, लेकिन इसमें उसकी बहन की क्या गलती थी? इस बंदे ने एल्विश की बहन के लिए किस वर्ड का यूज किया जरा देखो। सिर्फ ट्वीट ही नहीं किया, बल्कि इस वर्ड के साथ ट्विटर पे ट्रेंड भी चलवाया। एंड गेस व्हाट, फुकरा बिग बॉस से निकलने के बाद था। वो भी एक ऐसी ट्विटर स्पेस नहीं जिसमें ये लिसनर हो, बल्कि उस ट्विटर स्पेस में ये बंदा को होस्ट था। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये बंदा कितना ज्यादा क्लोज था फुकरा के। अगर आपको यहाँ पे लगे कि मैं इस एल्विश की साइड ले रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद पास्ट में एल्विश के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ स्ले पॉइंट वाले मैटर में। ये कोई ऐड नहीं है, जस्ट एक पर्सन ने बताई है। अब चुका था ये सारी बातें खुद एक इंस्टाग्राम यूजर ने, जो कि इनकी पांडा गैंग में था, उसने बताई हैं। अब ये फ्री में किए गए ट्रेंड्स थे या इसे कोई फंड कर रहा होगा, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हालांकि मेरे पास डीएम के स्क्रीनशॉट हैं जिसमें बताया गया साफ साफ कि ये ट्रेंड पेड थे, मगर इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ ना होने के कारण मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इस स्ट्राइक वाले केस में वीडियो बनाते वक्त कुछ अपडेट आई है, जिसमें फुकरा ने अपने फैन से ये रिक्वेस्ट करा है कि उसके कोई भी फैंस पांडा गैंग किसी की माँ बहन को गाली ना दे। कॉपीराइट स्ट्राइक देने से भी मना किया है। एक पैटर्न नोटिस करा आपने? जब वो ट्विटर ट्रेंड वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तब भी इस इंसान ने उस फैन पेज को अनफॉलो करके खुद अच्छा इंसान बन गया था, और आज भी यही सेम पैटर्न फॉलो ये कर रहा है। इतने फालतू ट्रेंड्स करवाने के बाद जब आपने उस बंदे को अनफॉलो कर दिया, तो फिर बाद में फॉलो क्यों किया? क्या तब उसकी गलती माफ हो गई थी? क्या किसी की बहन को टारगेट करना माफ कर दिया था आपने? आपकी खुद भी तो बहन है, तब भी ऐसी हरकत। और अब एक बार फिर से दूसरों को गाली ना देने की नसीहत देके खुद को संस्कारी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इसके फैंस जो इसके लिए किसी से भी अंधाधुंध भिड़ जाते हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए कि आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। इसको पता है कि एक ट्वीट से ये सारी की सारी हेट शांत कर सकता है, मगर तब तक सामने वाले की मेंटल पीस की धज्जियां उड़ चुकी होंगी। इसके फैंस ने पहली बार किसी यूट्यूबर को टारगेट करा। हमको तो ये जानना है कि जो सो कॉल्ड फैंस होता है, उन लोगों का क्या मेंटालिटी होता है, जो अपने आप को इतना लो समझ के रखता है कि हम किसी के नौकर हैं। फ़ैन होना मतलब क्या होता है कि आप किसी को आइडल मान रहे हैं, और उसके जैसा बनने के लिए आप चाह रखते हैं। जैसे कि मान लो तुम माइक टायसन को अपना आइडल मानता है, ठीक है, तो तुम उसके जैसा बॉडी बनाने लग गया है, वर्कआउट कर रहा है। आखिर तुम ये जो फ़ैन बना है, तो आखिर फ़ैन का क्या मतलब होता है? शिष्य, ठीक है। ये फ़ैन नया नया जो सिविलाइजेशन में रिलीज हुआ है, नया नया चीज़, क्या होता है फ़ैन? बनो उसके तरह, ठीक है। मान लो ठीक है, तुम्हारा जो ये फुकरा इंसान है, कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, कुछ नहीं है, यूट्यूब चैनल है उसका, करो तुम भी उसके जैसा काम, कॉपी करो, कंटेंट बनाओ सेम टू सेम। वो अपना ब्लॉग बना रहा है, तुम भी बनाओ, कुछ तो करो। आखिर तुम, अगर तुम अपने आप को फ़ैन बोलता है उसका, इंस्पायरेशन तो लो। नहीं, हम तो नौकर हैं उसके। उसे बिना मतलब ट्रोल और बुली करा हो, बल्कि बिग बॉस के टाइम पे जिया शंकर को भी सेम चीज फेस करनी पड़ी थी पांडा गैंग की तरफ से। जिया को भर भर के ट्रोल और बुली किया था इन लोगों ने, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ये कह दिया कि दे आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। उस बंदी की मेंटल पीस इफेक्ट कर दिया था इन लोगों ने। सेम चीज अब रचित को फेस करनी पड़ रही है। अपने फैंस को कंट्रोल ना करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इन सब में उस बंदे का भी हाथ है जिसके ये फैंस हैं। इस कंट्रोवर्सी पर बस इतनी ही बातें करना चाहूंगा, मगर कुछ चीजें हैं जो इसके फैंस मुझे लेकर टारगेट कर रहे हैं, और वो है मेरे ब्रांड प्रमोशंस। इनका कहना है कि मैं उन्हें एक्सपोज कर रहा हूं और खुद ऐसे ब्रांड्स प्रमोट कर रहा हूं, जो कि गलत है। तो भाई ये क्या है? तो आज की वीडियो में हम यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है ये, कोई बात नहीं, बाय।